हेलो फ्रेंड्स, आर के मैथमेटिक्स में आप सभी का वेलकम। कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा पिछला देख लेते हैं कि पिछली वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था। तो हमने स्टार्टिंग की थी डिफरेंशियल इक्वेशन के इंट्रोडक्शन से, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में हम बखूबी इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। एंड अगर हम लेक्चर नंबर 3 की बात करें तो हमने जो अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था हमने ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि अवकल समीकरण की कोटि एवं घात, ठीक है। तो कोटि ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जो उच्चतम अवकलजों की कोटि ही उस समीकरण की कोटि कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गई ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे मतलब फिर हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की घात क्या होती है, तो घात को भी देखते हैं कि डिग्री क्या होती है। तो मतलब जो हमारा जो अवकल समीकरण है, मतलब कि मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी घात या डिग्री को ही उस अवकल समीकरण या उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री या घात कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई डिग्री की डेफिनेशन, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर है 4th, उसमें आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण के हल, ठीक है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो हल है ना, उनके प्रकार, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके हल कर, मतलब जो हल के जो प्रकार है वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, सॉल्यूशन मतलब व्यापक हल। तो जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी, चलो देखते हैं। ए सॉल्यूशन विच कंटेन ए नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि जो नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट है, जो स्विच अचर है, उनकी संख्या जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है उसके बराबर हो जाए, तो वो हम इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये एक जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। यही लिखा हुआ है, ए सॉल्यूशन विच कंटेन ए नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन, मतलब कि जो आर्बिटरी कांस्टेंट की जो नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट है वो इसके बराबर हो जाए, जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जितना उसका ऑर्डर है, तो हम उसे जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझते हैं, उससे अच्छे से समझ में आएगी इसकी डेफिनेशन। y इजकल टू ए ई की पावर 2x प्लस के वी ई की पावर माइनस के 2x, ठीक है। हमें ये एक इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन कैसी है, नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब कि डिफरेंशिएशन इक्वेशन नहीं है, ये हमें एक नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम कि आर्बिटरी कांस्टेंट कितने हैं, तो कितने हैं, एक ये रहना और एक ये रहना। इसमें दो आर्बिटरी कांस्टेंट है, ए और वी। आर्बिटरी कांस्टेंट कितने हैं, 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है। अब इस इक्वेशन, तो इसमें 2 आर्बिटरी कांस्टेंट हो गए। आर्बिटरी कांस्टेंट मतलब स्विच अचर, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन में स्विच अचर की संख्या कितनी हो गई, 2, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष में इसका अवकलन करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब एक्स के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, ये तो कांस्टेंट है, ई की पावर 2x का होगा डिफरेंशिएशन, तो ई की पावर 2x मल्टीप्लाई में 2 आएगा, तो इसे मैं यहाँ लगा देती हूँ, ठीक है। अब माइनस ऑफ
बी ए की पावर माइनस के 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो माइनस के 2 आएगा आगे, तो मैंने ऑलरेडी माइनस के 2 आगे लगा दिया है। ठीक है, अब ये इक्वेशन इसे 1 दे देंगे, इसे 2 दे देंगे। अब इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, डी स्क्वायर पाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू, इसका दोबारा करेंगे तो 4a ई की पावर 2x, ये तो कॉन्स्टेंट है 2 है, इसका करेंगे तो e की पावर 2x और 2 मल्टीप्लाई में तो 4a ई की पावर 2x हो गया। ठीक है, प्लस के 4b ई की पावर माइनस के 2x, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, e की पावर 2x का होगा तो e की पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e की पावर 2x। ठीक है, माइनस है तो e की पावर माइनस 2x। अब इसका करेंगे तो ये आगे आ जाएगा माइनस के 2। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, तो सिंपल कैलकुलेशन है। फिर क्या करेंगे, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो a e की पावर 2x प्लस के b e की पावर माइनस के 2x। ठीक है, अभी 4 तो ऐसे के ऐसे ही है, ये इधर इक्वल में चल ही रहा है, दिस इम्प्लाई। अब ये जो इक्वेशन है वो ये है इक्वेशन फर्स्ट, तो इसकी वैल्यू, इस वाली इक्वेशन की वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो 4y, तो ये हमें इक्वेशन आई। ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो हमने जो इक्वेशन ली थी नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें आर्बिटरी कांस्टेंट की संख्या कितनी थी, 2। अगर हमें इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो इसका ऑर्डर देखेंगे। अब इसका ऑर्डर क्या है, 2, क्योंकि ऑर्डर की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। अब जो जनरल सॉल्यूशन है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट है इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि इसे सॉल्व करने पे जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसका ऑर्डर देखेंगे। तो इसमें आर्बिटरी कांस्टेंट 2 है और इसका ऑर्डर 2 है, ये दोनों इक्वल है, तो ये अगर ये दोनों इक्वल हुए तो ये वाली जो इक्वेशन होगी ये एक जनरल सॉल्यूशन होगा। किसका जनरल सॉल्यूशन होगा, इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो y इजकल टू e की पावर 2x प्लस के v e की पावर माइनस के 2x, ये एक इक्वेशन है, तो ये एक जनरल सॉल्यूशन है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एक जनरल सॉल्यूशन हो गया, तो ये हुआ हमारा जनरल सॉल्यूशन। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। अब हमारा नेक्स्ट है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब कि विशेष हल। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है इसे देखते हैं। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है ए सॉल्यूशन ऑप्टिमल फॉर्म द जनरल सॉल्यूशन बाय गिवन पर्टिकुलर वैल्यूज टू द कांस्टेंट इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन को भी हम इस एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब विशेष हल होता क्या है, मतलब कि हमें कोई व्यापक हल दिया हुआ है, मतलब कि कोई जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो देखते हैं। इसी को ले लेते हैं y इजकल टू ए की पावर 2x प्लस के v e की पावर माइनस के 2x। ठीक है, ये हमें कोई व्यापक सॉल्यूशन दिया हुआ है, मतलब कि कोई जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब जो a और b इसमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक सॉल्यूशन ऑप्टेबल फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय गिवन पर्टिकुलर वैल्यू टू द कांस्टेंट, मतलब कि कोई भी व्यापक हल है, ठीक है, उसमें जो कांस्टेंट है उसको हम कोई वैल्यूज़ दे दें। ठीक है, कोई वैल्यूज़ देने के बाद जो हमें इक्वेशन आएगी वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जैसे कि a इजकल टू हमने 5 मान लिया और v इजकल टू ले लिया 0। ये कोई दो वैल्यू ले ली हमने कांस्टेंट की हम कुछ भी वैल्यू ले ली। तो हमने जैसे कि 2 वैल्यूज़ ले ली, a इजकल टू 5 ले लिया, b इजकल टू 0 ले लिया। अब ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। y इजकल टू a की वैल्यू क्या है 5 e की पावर 2x प्लस के b की वैल्यू 2
इंटू ए की पावर माइनस के 2x, ठीक है। तो y इजकल टू 5e⁻²x, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, तो ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, मतलब कि विशेष हल होगा, ठीक है। तो ये हो गई अपनी विशेष हल के पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता क्या है। अब थर्ड आता है अपना सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन देखते हैं ये क्या होता है। ए सॉल्यूशन विच कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन, मतलब कि ऐसा हल जो व्यापक हल से व्युत्पन्न नहीं होता, ठीक है, बट किंतु इज स्टिल ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द सिंगुलर सॉल्यूशन, लेकिन फिर भी वो हल होते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम विचित्र हल या सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं तीनों, पहला जनरल सॉल्यूशन, सेकंड है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, थर्ड है सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। नीचे मैंने हिंदी में भी इनके बारे में लिखा हुआ है, जो स्टूडेंट है हिंदी मीडियम से वो ये वाला देख सकते हैं अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो लैंग्वेज में। और मैंने जो ये नोट्स बनाए हैं वो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में ही बनाए हैं। आपको जैसा बेटर लगे आप उस अकॉर्डिंग अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अब हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का निर्माण, मतलब जो स्विच अचरों के विलोपन द्वारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण, मतलब जो आर्बिटरी कांस्टेंट है उनका विलोपन करके जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका निर्माण करना है हमें। ये हमारे चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है, इसे पढ़ते हैं हम। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, क्वेश्चंस है, उनको करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्विच अचरों के विलोपन द्वारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण या फॉर्मेशन। तो ए नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ गिवन बाय, हमें एक नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, एफ इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई ए बी इजकल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 को मतलब हमें एक नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, वेयर जहाँ ए और बी आर आर्बिटरी कांस्टेंट है, ये ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। देन अगर इस वाली इक्वेशन जो हमें दे रखी है उसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy/dx इजकल टू 0, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन आ गई। अब क्या है, जो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड इन सभी से जो ए तथा बी का विलोपन, मतलब जो भी कांस्टेंट दे रखे हैं इनके कांस्टेंट भी आएंगे, तो नॉर्मली हमने बेसिक समझा है। तो मतलब जो कांस्टेंट का जो विलोपन करके जो अवेस्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगी, मतलब कि जो ये 30 समीकरण आएंगे ना, जैसे कि कोई भी हमें नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, ठीक है, जैसे कि अभी हमने पहले एग्जांपल दिया था जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें हमने एक एग्जांपल लिया था, जो हमने एक नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन ली थी, फिर उसका डिफरेंशिएशन किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर दोबारा किया था, ठीक है। फिर हमें जो प्राप्त हुई थी वो एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हुई थी, ठीक है, ऐसे ही। तो ये नॉर्मली अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल भी है, कुछ क्वेश्चंस भी है, तो कुछ एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन मैं करा दूँगी, बाकी सारे आप लोग अपनी बुक में देखना है एंड करना, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। तो क्या है एग्जाम्पल नंबर 1, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन गिवन बाय एक्स इजकल टू ए कॉस एन टी प्लस अल्फ़ा, मतलब जो सरल आवर्त गति x इजकल टू ए कॉस ऑफ एन टी प्लस अल्फ़ा के अवकल समीकरण का निर्माण करना है, ठीक है। तो हमें ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रखा है, तो इसका हमें अवकल समीकरण निकालना है। तो x इजकल टू ए कॉस ऑफ एन टी प्लस के अल्फ़ा, ठीक है, कॉस ऑफ एन टी प्लस के अल्फ़ा। अब इसमें
क्या है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल दे रखा है वो तो x है, तो x क्या है यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल और t क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो हमें डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब इस समीकरण जो इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विद, अब इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो dx अपॉन dt इजकल टू, ये तो कॉन्स्टेंट है, कॉस का होगा माइनस ऑफ साइन एन टी प्लस अल्फ़ा। ठीक है, तो माइनस तो हम बाहर लगा देंगे, साइन ऑफ एन टी प्लस के अल्फ़ा। ठीक है, अब इसका करेंगे तो एन टी के रेस्पेक्ट में करें तो इंटू एन, इसका तो जीरो हो जाएगा, अल्फ़ा तो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका जो डिफ्रेंशिएशन किया था वो किया था विद रेस्पेक्ट टू टी। अब अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है, टी के सापेक्ष दोबारा से करेंगे इसका अवकलन, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इजकल टू माइनस ऑफ ए, तो ऐसे की ऐसी है। अब साइन का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो साइन का होता है कॉस ऑफ एन टी प्लस के अल्फ़ा एन एज इट इज। अब इसका करेंगे तो इक्वलेंट आ जाएगा, तो मतलब एन स्क्वायर, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इजकल टू माइनस ऑफ ए एन स्क्वायर कॉस ऑफ एन टी प्लस के अल्फ़ा। ठीक है, दिस इम्प्लाई डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इजकल टू माइनस ऑफ ए, सॉरी एन को इधर लिख देंगे एन स्क्वायर। अब जो ये ए और दिस क्या इक्वेशन फर्स्ट है, तो कंपेयर कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड टू को, तो ए और कॉस ऑफ एन टी प्लस अल्फ़ा, इसकी वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे एक्स, तो माइनस के एन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसे इधर ले आएंगे, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर एक्स इजकल टू ज़ीरो। तो ये हमारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका अवकल समीकरण, जो क्या है ये एक अवकल समीकरण है। ठीक है, क्या है मतलब डिफरेंशिएशन इक्वेशन। तो ऐसे, तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है सॉल्यूशन, एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है इसका सॉल्यूशन ये हो गया। इसी टाइप के और भी सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सेम इसी टाइप के हैं, तो आप उनको खुद से सॉल्व कीजिए। आई होप कि आप सभी से सॉल्व हो जाएंगे। एंड और भी इसके कुछ एग्जाम्पल है, कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन है जो बुक में दिए हुए हैं, उनको हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जो अपना जो लेक्चर नंबर 5 है उसमें हम और काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अनसॉल्व क्वेश्चन एंड सॉल्व क्वेश्चन है, उनको काफ़ियों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन कमेंट, शेयर एंड लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, सी यू टुमारो।